नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में। मैं हूं शिव। इस सरकार में शायद नियम कानून का कोई मतलब नहीं है। कानून बन जाते हैं, कानून तोड़ दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, हाई कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिला अदालतों का कोई मतलब नहीं है। जो भी करना है अपनी मर्जी से करना है, अपने मन से करना है। जो हमारे फायदे का काम है वही करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कानून सम्मत। आज मैं आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूं। ऐसे कानून का जिक्र मैं अपने कार्यक्रम में करूंगा जिसका एक तरीके से अर्थ ही खत्म हो गया है। कोई मायने नहीं है उस कानून, और लगातार उस कानून की अवहेलना की जा रही है या फिर उस कानून को हाशिए पे डाल दिया गया है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो कानून बनाया ही क्यों गया था, क्यों उसका इतना जिक्र किया गया था, क्या है वो कानून, क्यों उसकी अवहेलना की जा रही है, क्या मामला है, ये मैं आज कार्यक्रम में बताऊंगा। पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर दिए गए फैसले के बाद जो चीजें हुई उस पर सवाल खड़े हो गए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला दिया था कि उपासना स्थल कानून के आधार पर हिंदू पक्ष की जो याचिकाएं हैं उसको खारिज नहीं किया जा सकता, उसको खारिज करना ठीक नहीं। कोर्ट ने यह कहा कि यह दावा कि ज्ञान वापी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी और हिंदुओं को उसके नवीनीकरण, मंदिर निर्माण और वहां पूजा करने का अधिकार देना उपासना स्थल कानून 1991 में वर्जित नहीं। कोर्ट ने एक और टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ज्ञान वापी परिसर का या तो हिंदू धार्मिक चरित्र है या मुस्लिम धार्मिक चरित्र, एक ही साथ दोनों चरित्र नहीं हो सकते। पक्षों की अपील को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को इसके धार्मिक चरित्र को तय करना होगा कि ये हिंदू धार्मिक चरित्र है या फिर मुस्लिम धार्मिक चरित्र। बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर आंदोलन के वक्त पास किए गए इस कानून को भविष्य में और किसी मंदिर मस्जिद विवाद को रोकने के लिए लाया गया था। यह कोशिश थी कि उपासना स्थल कानून के जरिए इस तरह के विवाद आगे पैदा नहीं। लेकिन क्या अब यह हाशिए पर डाल दिया गया? हालांकि ये कानून वाराणसी में काशी विश्वनाथ और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिरों के लिए दायर मुकदमा किए जाने को रोकने में नाकाम रहा, जबकि कोशिश ये थी कि उपासना स्थल कानून के जरिए ऐसे विवाद रोके जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने आलोचना भी की है। उनका ये कहना है, विशेषज्ञों का ये कहना है कि 1991 के कानून के तहत इस मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए था, जिससे कि आगे रार ना बढ़े। लेकिन इलाहाबाद न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। अब ज्ञान वापी मामला क्या है, थोड़ा सा इस पर भी एक रोशनी डाल देता हूं मैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मस्जिद कमेटी की ओर से 5 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें दलील ये दी गई थी कि उपासना स्थल कानून की वजह से ज्ञान वापी मस्जिद से संबंधित सभी मामलों को वर्जित कर दिया गया था। 1991 में जब बाबरी का पूरा मामला चल रहा था, उस वक्त कई हिंदुओं ने एक मुकदमा दायर किया और दावा किया कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के मंदिर के ऊपर बनाया गया था और वहां देवी देवताओं की कई दृश्यमान और अदृश्य मूर्तियां थी। यह दावा किया हिंदू पक्ष। याचिका में इस बात का जिक्र किया गया कि औरंगजेब की जब सत्ता थी, शासन था, उस दौरान इन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, भगवान के मंदिरों को तोड़ा गया। इसमें उन हिस्सों को हिंदू देवता की संपत्ति घोषित किए जाने का आदेश दिए जाने की रिपोर्ट से या कोर्ट से मांग की गई थी। और यह भी कहा गया था कि हिंदुओं को मंदिर के पुनर्निर्माण और वहां पूजा पाठ करने का अधिकार है। यह हिंदू पक्ष का कहना था। याचिका में यह भी घोषित करने की मांग की गई थी कि मस्जिद पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं, यानी वहां पर मस्जिद ही नहीं, मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई। जब से ये मुकदमे दायर किए गए तभी से मस्जिद कमेटी का स्टैंड यही बना रहा कि 1991 के कानून के तहत ये मुकदमे वर्जित हैं। लगातार वो इस बात को उठाते रहे। उपासना स्थल कानून के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कानून 1991 का है। ये कहता है कि आजादी के समय मौजूद किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र बना रहेगा और उसे बदला नहीं जा सकता। यानी आजादी के समय जो चरित्र था किसी धार्मिक स्थल का, वैसा ही रहेगा। इसके मकसद और कारण में यह कहा गया है कि पूजा स्थलों के परिवर्तन से संबंधित उठने वाले विवादों को रोकने और जो सांप्रदायिक सद्भाव है और उसको उसके जरिए शांति बनाए रखने की कोशिश के तहत इसको पास किया गया था, इससे कि आगे इस तरह के विवाद खड़े ना हो। इसमें यह भी कहा गया कि आजादी के समय मौजूद किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ये एग्जैक्ट उपासना स्थल कानून 1991 है। हालांकि ये कानून बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये आजादी के बाद का मामला और इसको जोड़ते चले जाए तो ये पहले निकल आता है, आजादी से पहले का। इसलिए मस्जिद कमेटी ने यह दलील दी थी कि आजादी के समय ज्ञान वापी मस्जिद एक मस्जिद थी
और इसके धार्मिक चरित्र को बदला नहीं जा सकता उपासना स्थल कानून के तहत। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया, उस याचिका को स्वीकार कर लिया। हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। हिंदू पक्ष ने इसमें दलील दी कि पहले यह तय किया जाना चाहिए कि वर्तमान समय में धार्मिक चरित्र क्या है। यानी उन्होंने कहा कि धार्मिक चरित्र की भी एक परिभाषा गढ़ी जाने की जरूरत है। उन्होंने दलील दी कि एक बार जो मंदिर होता है वो हमेशा मंदिर ही रहता है, वो कहीं गुम नहीं हो सकता, ध्वस्त करने से भी नहीं हो सकता ऐसा। यानी ये हिंदू पक्ष की दलील। यहां तक कि राम जन्मभूमि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस कानून की चर्चा की थी। उपासना स्थल कानून की मैं बात कर रहा हूं। कोर्ट ने यह कहा था कि ऐतिहासिक गलतियों को लोग कानून को अपने हाथों में लेकर नहीं सुधार सकते। जो ऐतिहासिक गलतियां हैं उसको आप सुधारने की कितनी भी कोशिशें करें वो रहेंगी। संसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य को दबाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। ये संसद की टिप्पणी है, इसको मैं कोट कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद की टिप्पणी। अदालत ने हिंदू पक्ष की दलीलों को इसके बाद मान लिया। कोर्ट ने यह कहा कि यह कानून केवल परिवर्तन और पूजा स्थल को ही परिभाषित करता है और स्थल के धार्मिक चरित्र को परिभाषित नहीं। यानी इस कानून के तहत यह समझ नहीं आ रहा है कि स्थल का धार्मिक चरित्र क्या हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद के धार्मिक चरित्र को बदलने की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो केवल ये घोषणा करने की मांग कर रहे थे कि ये हमेशा से ही एक मंदिर रहा है। अदालत केवल स्थल के चरित्र को निर्धारित कर सकती है, दूसरी चीजें नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए उसे सबूतों को इकट्ठा करने की जरूरत है और इसलिए उसने भारतीय पुरातत्व विभाग से सर्वे कराए जाने का आदेश दिया उसको कि भाई आप इसका सर्वे करिए, बताइए कि इसका धार्मिक चरित्र क्या है। 1991 के कानून को पास किए जाने और राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद मस्जिद के मंदिर होने के दावों वाले मुकदमे रुके नहीं हैं। अयोध्या के बाद बनारस का मामला आया, बनारस के बाद मथुरा का मामला आया। इस समय दो बड़े मामले हैं, एक तो वाराणसी का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं और एक मथुरा का मामला जो कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर मैंने एक कार्यक्रम किया। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों में भी मस्जिद की ओर से यह दलील दी गई थी कि ये मामले कायम नहीं रह सकते और उसमें अपने पक्ष में कहा गया कि 1991 के कानून के तहत ये मामले गलत। इस जगह पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने का दावा किया गया है, जो मथुरा का मामला है, जो जन्मभूमि का विवाद है पूरा। हालांकि कोर्ट ने इन मामलों को खारिज नहीं किया है। साल 2020 में मथुरा की जिला अदालत ने कहा कि यह कानून कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर लागू नहीं होता, यानी उपासना स्थल कानून ये इस जगह पर लागू नहीं होता। शाही ईदगाह मस्जिद में कोर्ट द्वारा निर्देशित सर्वे भी जो है वो चल रहा है, यानी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या ये मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। यहां तक कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी एक की थी और ये कहा था कि 1991 का कानून किसी पूजा स्थल के असली धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। हालांकि ये टिप्पणी आदेश नहीं था, सिर्फ टिप्पणी थी, वो भी मौखिक, और इसलिए बाध्यकारी भी नहीं है। लेकिन इसी तरह के विचार कई अदालतों की ओर से व्यक्त किए जा चुके हैं। ये इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि उपासना स्थल कानून 1991 का क्या मतलब। इस बीच कई हिंदू समूहों ने इस कानून को रद्द कराने की भी कोशिश की और ये कहा कि इस कानून का कोई मतलब नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए। साल 2022 में बीजेपी सांसद कृष्णपाल यादव ने यह कहते हुए 1991 के कानून को रद्द करने का एक बिल भी पेश किया था कि ये कानून अतीत के आक्रमणकारियों के कारनामों के खिलाफ हिंदुओं की आवाज को दबाता है। यानी इस कानून के जरिए हिंदू अपने ही पूजा स्थलों को सुरक्षित करने की आवाज नहीं उठा सकते। इसके अलावा इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिका दायर हुई हैं, जिसमें यह तर्क दिया गया कि ये कानून सेक्युलर सिद्धांतों के खिलाफ जाता है क्योंकि ये अन्य लोगों के अलावा हिंदुओं पर विपरीत असर डालता। यानी इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हिंदुओं को है, हिंदुओं के पूजा स्थल बचाने की लड़ाई को। कई एक्सपर्ट इसके बारे में एक अलग तरह का पैटर्न बताते हैं। जैसे पहले यह दावा करना कि मस्जिद हमेशा से ही मंदिर था और फिर कोर्ट से सर्वे की मांग करना, ये एक तरीके से पैटर्न। और जब एक बार सर्वे यह संकेत देता है कि यहां मंदिर मौजूद था तो उस संपत्ति पर पूजा पाठ का दावा करने के लिए यह दलील देना कि मंदिर का धार्मिक चरित्र कभी भी नहीं बदलता है, यह पैटर्न है और इससे एक तरह का विवाद खड़ा होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की एक बड़ी जरूरी टिप्पणी है जो यहां पर मैं कोट करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि एक स्थल के धार्मिक चरित्र को तय करने के लिए कोर्ट की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मौजूदा समय में ये एक मस्जिद है जहां हर रोज नमाज होती है। ऐसे में इसमें निरीक्षण की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट को सिर्फ ये तय करने की जरूरत थी
कि उपासना स्थल कानून 1991 के तहत ये मुकदमा वर्जित है या नहीं। सिर्फ कोर्ट को इतना करने की जरूरत थी, लेकिन उसने सर्वे की अनुमति दे दी। रिटायर्ड जस्टिस माथुर ने एक और बात कही। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से यह मामला 1991 के कानून के तहत वर्जित होगा। अगर अदालतें 1991 के कानून के अनुसार नहीं चल रही हैं तो यह दुखद बात है कि वे विधायिका की ओर से बनाए गए कानून को अहमियत नहीं दे रही। ये एक उपासना स्थल कानून के अस्तित्व से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको बता दें कि 1991 के कानून के तहत यह मामला वर्जित होना चाहिए। अगर इस नजरिए को अपनाया जाता है तो इस तरह के 3000 और मामले खड़े हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ कानूनी जानकार कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस फैसले ने 1991 के कानून को मृतप्राय बना दिया है। वादी का यह भी कहना था इस मामले में कि सैकड़ों साल पहले वहां एक मंदिर था जिसे औरंगजेब के फरमान से ध्वस्त कर दिया गया था और उस जगह एक मस्जिद बनाई गई थी। उनकी दलील है कि मूल मुद्दा यह है कि क्या मंदिर को ढाने के बाद मस्जिद बनाई गई थी या मंदिर वहां नहीं ढाया गया, मंदिर वहां नहीं था। यह मूल मुद्दा है। इसी तरह से वकील और अलग अलग तरह की दलीलें, टिप्पणियां इस मामले में कर रहे हैं। इसमें एकमात्र संभावित निर्णय था कि यह याचिका 1991 के कानून के तहत वर्जित है। कोर्ट को 15 अगस्त 1947 को इसका धार्मिक चरित्र क्या था सिर्फ इसे तय करना था, और उस वक्त यह स्थल एक मस्जिद थी। यह स्पष्ट, ये बात कुछ कानूनी जानकार कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को इस धार्मिक स्थल की क्या स्थिति। इसमें सिविल कोर्ट के 25 अगस्त 1937 की एक डिक्री भी है जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1942 में मोहर लगाई थी कि मस्जिद और इसका चबूतरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी और मुस्लिमों को यहां नमाज अदा करने का अधिकार। साथ ही नींव और कुछ घरों से आगे बड़े क्षेत्र पर दावे को उसने खारिज कर दिया था इस टिप्पणी में अपनी। ये भी एक इसमें दलील दी जा रही है और जब बहस होगी तो ये सारी निकल कर बातें सामने आएंगी। इस तरह की इस पृष्ठभूमि में ये संदेश से परे है और स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल और इसका धार्मिक चरित्र एक मस्जिद का था, जिसको लेकर ये विवाद हो रहा है, ये जो ज्ञानवापी का पूरा मामला है। यानी इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि उपासना स्थल कानून 1991 धीरे धीरे करके हाशिए पे जा रहा है और राजनीतिक तौर पर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक पैटर्न के तहत जिसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। अब कोर्ट को यह करना है, खासकर अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामले पहुंच जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को यह करना है कि वो कैसे इस कानून की अस्तित्व को बचाता है और कैसे भविष्य में इस तरह के विवाद खड़े ना हो। क्योंकि अगर एक विवाद खड़ा होगा तो ऐसे हजारों ऐसी मस्जिदें हैं जिनके साथ ये विवाद जुड़ जाएगा। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप जरूर बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए द प्लैनेट मीडिया।